आपकी भैंस ठीक हुई है नहीं हुई मैडम? मेरी भैंस ठीक हो गई। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री होना चाहिए था, झुनझुना पकड़ा दिया और उसको लेकर बस नहीं, झुंझुना किसे कहते हैं? राज्य मंत्री पद दिया है मात्र एक। राज्य मंत्री पद दिया, क्या नहीं कर सकता? आप बताइए, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री में क्या अंतर होता है? बताइए ना आप, बताइए। राज्य मंत्री के पास होता क्या है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरा छोटे भाई के रूप में जाना जाता हूँ और मैं भरतपुर से आता हूँ। ये सब लोग समझते हैं कि राजस्थान में सभी मंत्रियों के साथ साथ मेरी भी उतनी हैसियत है जितनी अन्य मंत्रियों की है। सबका समाधान करने का काम करता हूँ। आइए ना जयपुर में देखिए। आप जिस समुदाय से आते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने एकमात्र जवाहर सिंह भेड़म को राज्य मंत्री बना के झुनझुना पकड़ा दिया और कुछ नहीं दिया। 5% आरक्षण है, उस पर भी कहीं ना कहीं तलवार लटकने की हो रही है। ऐसे में आपका क्या कहना है उसमें? गुमराह करने की बातें हैं। मेरे पास तो समाज के वो लोग गए थे मिलने। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया। दौसा में उपचुनाव की सरगर्मियां तेज है। उसके बीच हमारे साथ आज राजस्थान के राज्य गृह मंत्री जवाहर सिंह जी भेड़म हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं। एक तरफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की साख दांव पर है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट अपने वर्चस्व को लगातार कायम रखना चाहते हैं। इनको यहाँ पर प्रभारी लगाया गया है कि आखिर अभी उपचुनाव में होने क्या जा रहा है और इनकी किस तरीके की रणनीति है। सबसे पहले तो जवाहर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, ना तो यहाँ किरोड़ी लाल मीणा जी की साख दाव पर है, ना सचिन पायलट जी के कोई वर्चस्व की लड़ाई है। ये उपचुनाव है। इस उपचुनाव में जो दौसा की जनता है वो ये चाहती है कि हमारा प्रतिनिधि सरकार के मन का हो, जिससे यहाँ विकास की गंगा बहाई जा सके। दौसा की जनता ये चाहती है कि आरसीपी का पानी जल्दी से जल्दी किसानों को सिंचाई के लिए मिले। दौसा की ये जनता ये चाहती है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। दौसा का युवा ये चाहता है कि जिस तरह से पिछली सरकार में पेपर लीक करके मेहनतकश लोगों के सपनों पर पानी फेरा गया था, वो अब साफ सुथरी भर्तियां हों। दौसा के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ किसान समृद्ध हो, युवा को नौकरी मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो और दौसा समृद्ध दौसा बनकर के उभरे। इसको लेकर के ये उपचुनाव हो रहा है और हम सब लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जो 10 महीने में उन्होंने जिस तरह से राजस्थान में विकास की योजनाओं को धरातल पर लाकर इस प्रदेश को अग्रणी बनाने का जो सपना देखा है, उसको लेकर के मैदान में है और सभी जातियां, सभी लोग एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, कमल को खिलाने का काम कर रहे आपकी भैंस ठीक हुई है नहीं हुई मैडम जी? हैं। मेरी भैंस ठीक हो गई। कल डीसी बैरवा जी का नामांकन था। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भी आए। डोटासरा जी तेजल सुपर डुपर पर डांस कर रहे थे और पूरा जो कांग्रेस पार्टी का जो है सचिन पायलट भी अभी आएंगे। ऐसे में आपकी क्या रणनीति है? किस डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मैदान में है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जवाहर सिंह भेड़म दौसा विधानसभा के चुनाव में है। सभी लोग अपनी अपनी बात कहने के लिए आएंगे, जनता सुनेगी और जनता माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के विकास के विजन पर कमल के फूल पर मोहर लगाकर जगमोहन मीणा को चुनाव जिताएगी। आप जिस समुदाय से आते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने एकमात्र जवाहर सिंह भेड़म को राज्य मंत्री बना के झुनझुना पकड़ा दिया और कुछ नहीं दिया। 5% आरक्षण है, उस पर भी कहीं ना कहीं तलवार लटकने की हो रही है। ऐसे में आपका क्या कहना है उस पर? गुमराह करने की बातें हैं। मेरे पास कुछ समाज के वो लोग गए थे मिलने। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कोई रिट पेश कर दी है। जब मैंने कॉपी दिखाई तो रिट तो 2022 की 19 की थी। 2019 में कौन की सरकार थी बताइए आप? कांग्रेस की थी। उन्होंने रिट पेश की, उन्होंने कहा ये वापस होनी चाहिए, मैं तैयार हूं। ये गुमराह करने के अलावा उन लोगों के पास कुछ नहीं है। उपचुनाव में ही क्यों निकली ये बात? उससे पहले कहाँ थे वो समाज के दर्द करने वाले लोग? हम तो 2002 से गुर्जर आरक्षण आंदोलन की शुरुआत करने वाले लोगों में से एक जवाहर भेड़म है।
लगातार समाज के हित और गुजर समाज ही नहीं, सर्व समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ने की परिकल्पना सोची है। इस समाज के हितों की रक्षा करना मेरा धर्म बनता है, मेरा फर्ज बनता है। जवाहर सिंह बेडम आज राजस्थान में सबको साथ लेकर के सरकार की नीतियों को धरातल पर ले जाने के लिए रात दिन काम कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री होना चाहिए था, झुंझुना पकड़ा दिया और उसको लेकर बस नहीं, झुंझुना किसे कहते हैं? राज्य मंत्री पद दिया है मात्र एक। राज्य मंत्री पद दिया, क्या नहीं कर सकता मैं? आप बताइए, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री में क्या अंतर होता है? बताइए ना, आप बताइए। राज्य मंत्री के पास होता क्या है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरा छोटे भाई के रूप में जाना जाता हूं और मैं भरतपुर से आता हूं। ये सब लोग समझते हैं कि राजस्थान में सभी मंत्रियों के साथ साथ मेरी भी उतनी हैसियत है जितनी अन्य मंत्रियों की है। सबका समाधान करने का काम करता हूं। आइए ना जयपुर में, देखिए। ये जवाहर सिंह जी भेड़म थे जो गृह राज्य मंत्री हैं और उपचुनाव को लेकर ये आज मीटिंग रख रहे हैं दौसा में। ये कह रहे हैं कि कोई किसी की इज्जत दांव पर नहीं है, कोई अपने वर्चस्व को कायम नहीं रखना चाहता और मैं राज्य मंत्री हूं लेकिन मैं काम कर रहा हूं जनता के बराबर से। मैं भरतपुर का हूं और भरतपुर के लोग कैसे काम करते हैं सब जानते हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पंवार और आप देख रहे हैं उपधारा मीडिया दौसा से।